हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं? आज का दिन आपके लिए बहुत बेहद है। आज मैं आपको कानून की जो शाखाएं होती हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको विधानसभा विधान पार्षद की चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उच्च न्यायालय के, जो राज्य स्तर का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट होता क्या है? हाई कोर्ट जो होता है एक राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक ताकत, संविधान का पीठ कहा जाए तो वो होता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार के मुकदमा को निपटारा किया जा सकता है। हाई कोर्ट से बड़ा फिर होता है उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय दिल्ली में वो होती है। तो जैसे हम बिहारी है, हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? पटना है। यह व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ से? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका से लिया गया। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। जबकि भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता में नियम लाया गया, 61 में स्थापना किया गया, 1862 में। पटना हाई कोर्ट की जो बात किया जाए तो आया 1912 में। कब आया? 1912 से 16 का सेशन माना जाता। कब? 12 से 16। तो ये होती है। उसके बाद कलकत्ता, फिर बम्बई एवं मद्रास, अन्य जगह भी खोले गए हैं। वर्तमान में हाई कोर्ट का स्वरूप जो है भारत शासन अधिनियम। वर्तमान जो हाई कोर्ट की बातें होती है भारत शासन अधिनियम के तहत होता है। इसमें यह बात का चर्चा किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? जितना राज्य होगा उसका एक हाई कोर्ट तो होगा ही। अगर राज्य बनेगा, टूटेगा, तो एक नए हाई कोर्ट का निर्माण होगा। फिर वहाँ पर जज बैठेंगे, वकालत करने वाले लोग बैठेंगे, मुकदमा फरियाद सुने जाएंगे, यह व्यवस्था किया जाएगा। कि बड़े राज्य होने पर हाई कोर्ट का खंड यानी ब्रांच खोले जाएंगे। जब कोई राज्य बहुत बड़ा है, एक ही जगह नहीं सुनवाई संभव है, तो उसका कुछ हिस्सा खोल दिया जाएगा, अलग जगह टुकड़ा ब्रांच बना दिया जाता है, ताकि ब्रांच से भी वही प्रकार का काम होगा, उतना ही काम होगा, वही काम होगा। ये बात होता है। जैसे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के पहला लखनऊ और दूसरा इलाहाबाद। इलाहाबाद का है दूसरा नाम प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। तो यूपी में जो है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, जनसंख्या की दृष्टि भी, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो बड़ा है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर एक संभव नहीं, वहाँ दो चाहिए, इसलिए दो को किया जाता है। एक पहला लखनऊ, दूसरा इलाहाबाद। छोटे राज्य का एक संयुक्त हाईकोर्ट होगा। जो छोटा राज्य है उसका एक छोटा क्या होगा? संयुक्त हाईकोर्ट होगा। जैसे सिक्किम का छोटा सा है तो अलग एक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक हाईकोर्ट है, जहां राजधानी होगा वहीं पर क्या होगा? हाईकोर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल में गुवाहाटी, असम, जानते ही हैं। तो कि सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में है 160। कितने सर्वाधिक जजों वाली, अगर हाई कोर्ट पूछा जाए आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि निम्न में से सर्वाधिक जजों वाली हाई कोर्ट कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक जजों वाली हाई कोर्ट वो है कहाँ? तो इलाहाबाद। 160 जज बैठते हैं। जबकि राज्यों का क्षेत्राधिकार, अगर राज्यों के क्षेत्राधिकार के तहत देखा जाए तो वो आता है गुवाहाटी हाईकोर्ट से। कहाँ से आता है? गुवाहाटी हाईकोर्ट है।
करा कि हाई कोर्ट को जजों की संख्या में वृद्धि, हाई कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको है? राष्ट्रपति को। क्या करने का अधिकार? हाई कोर्ट में जजों की संख्या को वृद्धि करने का पावर किसको है? राष्ट्रपति को। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का या वृद्धि का अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का वृद्धि का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद में क्या आएगा? बिल आएगा, बिल पास होगा, विधेयक बनेगा, तब जाकर के सांसद क्या करेंगे? जजों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट में जजों की वृद्धि की संख्या कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भाई कहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि कौन करेगा? तो यह पावर जो है दो तरह से होता है, एक राज्यपाल के निर्देशन से और विधानसभा के भी सदस्यों के द्वारा भी होता है डिस्ट्रिक्ट जज के संख्या में वृद्धि। तो दो तरह की बातें यहाँ पर आता है। डिस्ट्रिक्ट जिला सेशन कोर्ट से सीधा समझ सकते हैं। तो देखिए जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कुछ शर्तें को पूरा करना पड़ता है। जैसे वह कम से कम डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला सेशन कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए या 5 साल जज के पद पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 साल वकालत किया हो या फिर 5 साल जज के पद पर रहा हो, और वह राज्यपाल के नज़र में, किसके नज़र में? राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। वही व्यक्ति सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बन सकता है। कौन? अगर कोई व्यक्ति जिला सेशन कोर्ट में 10 साल वकालत किया है और 5 साल जज के पद पर है, दो में कोई एक शर्त, इसके साथ राज्यपाल के नज़र में भी वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगला करा, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य जज एवं राज्यपाल मिलकर क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो बात होगी नियुक्ति की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य जज, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य जज दोनों मिलकर, राज्यपाल भी इसमें शामिल रहेंगे, तब जाकर के राष्ट्रपति को करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा बात है, इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तब जाकर के यह पूरा हो पाता है। करा सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होगा उसका शपथ ग्रहण खास करके कराने का काम राज्यपाल का है। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का जो होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा है उसका शपथ ग्रहण दिलाने का काम किसका होगा? राज्यपाल को होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। देखिए शपथ ग्रहण राज्यपाल, कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि कानून का जो है रक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का एक अंग राज्यपाल होता है। आपको नियुक्त करेगा राज्यपाल और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा नहीं बल्कि आपको त्याग पत्र वहां पर जाके देना होगा। हाई कोर्ट का जज का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। कोई व्यक्ति है 10-20 मान से 30-40 साल तो ओकरा इधरे बीत जाता है, तब जाकर के अगर हाई कोर्ट का जज बन भी गया तो 65 साल तक वह जज रहेगा। लेकिन महाभियोग लगा करके इसको पहले भी हटाया जा सकता है। इसे संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्या करा? इसको संसद महाभियोग लाएगी और महाभियोग जब पारित हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, किसी को भी हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध, क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला। क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज जो था इनके विरुद्ध, रामास्वामी, इनके विरुद्ध
महाभियोग चला, लेकिन पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग चला। देखिए, रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इसके विषय में संसद में महाभियोग चला और पंजाब हरियाणा के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन, इसके रंगास्वामी के विरुद्ध भी महाभियोग चला, लेकिन ये महाभियोग पारित नहीं हो पाया। जब तक पारित नहीं होगा तो उसको हटाना संभव नहीं है, इसलिए महाभियोग को तब जजों को हटाया जाना, पारित ही नहीं होगा नहीं, यही फैक्ट है। कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों को केंद्रीय संचित निधि से, किसके, केंद्रीय संचित निधि जो भारत सरकार के संचित, तथा हाई कोर्ट के भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार रिट जारी करता है, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट भी अपना 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। कर अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब 5 प्रकार का रिट जारी करेगा तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट को भी अपना कुछ ना कुछ तो शक्ति चाहिए, के बदले तो क्या करते हैं, काम करते हैं। हम बताएंगे आपको जो 5 प्रकार के रिट का हम 5